हेलो बच्चों, देखिए जैसा कि मैंने पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। और अब जो है कीबोर्ड तो मैंने समझा दिया है, अब हम लोग माउस पे चलेंगे। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर है, ढेर सारी हैं, सबको बारी बारी से एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए माउस को थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। माउस कैसा होता है, ये रहा, ये रहा। ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप लोग हंसीएगा नहीं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। चलिए देखिए, ये आपका माउस यहाँ दिख रहा है। माउस में 3 बटन्स होती हैं। इधर वाली को कहते हैं लेफ्ट क्लिक या लेफ्ट बटन, इधर वाले को राइट क्लिक या राइट बटन या अपोजिट क्लिक के नाम से भी जाना जाता है, अपोजिट क्लिक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये बीच में एक होता है स्क्रॉल होता है, गोल सा पहिया जैसा लगा रहता है, उसको घुमाते हैं। ठीक है, आप कभी ध्यान दीजिएगा, वो जो गोल सा पहिया होता है उसमें भी क्लिक होता है। जैसे इसको दबाते तो क्लिक की आवाज़ आती है ना, इसको दबाते क्लिक की आवाज़, बटन होती है, कोई पुश बटन होती होगी अंदर, उसी तरह इसमें भी पुश बटन होती है। ठीक है, तो ऐसे तो सामान्य तौर पे आप क्या करते हैं, मतलब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें जो पुश बटन है उसका क्या यूज है, बताते हैं एग्जाम्पल से आपको। मान लीजिए आपने पेज खोल रखा है, पेज खोल रखे हैं तो उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं स्क्रॉल बटन से। अब स्क्रॉल करते टाइम जैसे मान लीजिए कि आपने इसको दबा दिया, एक बार प्रेस कर दिया, प्रेस करके छोड़ दिया, अब क्या होगा, अब आपको ना वो स्क्रॉल घुमाना नहीं होगा, बस आप माउस को ऊपर नीचे करिएगा। माउस को ऊपर नीचे करेंगे पेज पर तो वो अपने आप स्क्रॉल होने लगेगा आपको, मतलब जब आप इसको प्रेस कर देंगे ना तो ऐसे गोल सी जो है सिंबल आने लगेगा। ठीक है, जो कि बताएगा कि अब आपका स्क्रॉल काम कर रहा है, स्क्रॉल लॉक हो गया है और ऊपर नीचे जो है करते रहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक वर्ड आता है माउस के साथ, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, सबसे पहले जो हमारे माउस का जो एरो होता है, जो एरो आपको दिख रहा है डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, उसे हम पॉइंटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पॉइंटर के नाम से। तो इसी कारण इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मतलब क्या है या पॉइंटर होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि फाइल मेन्यू खुला है, एडिट मेन्यू है, ढेर सारे मेन्यू है। ठीक है, तो अब अगर आपको फाइल मेन्यू खोलना है तो आप माउस को ले जाएंगे वहां पर फाइल मेन्यू पर, तो क्या कर रहे हैं हम, उस एरो से हम उसको पॉइंट कर रहे हैं, उस ऑप्शन को पॉइंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। इसी कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे लाइट पेन पढ़ाएंगे, उसे भी पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस ही है। ट्रैक पेन है, ट्रैक बॉल है, ये भी आपका जो है पॉइंटिंग डिवाइस ही है। तो डिटेल में आएंगे तो समझ में आ जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस क्या है। अब देखिए, आजकल जो हम लोग माउस यूज कर रहे हैं उसकी तकनीक जो है, तकनीक के हिसाब से उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस क्यों कहते हैं, ऑप्टिकल की हिंदी होती है प्रकाशीय। ठीक है, ऑप्टिकल माउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, प्रकाशीय। प्रकाशीय का मतलब आप कभी माउस को ना उल्टा करके देखिएगा, उसमें से ना एक लाइट निकलती रहेगी, है ना, रेड कलर की लाइट होती है। और जब वो सरफेस पे मतलब जहां आप रखे हुए जिस सरफेस पे जब आप मूव करते हैं तो वो लाइट भी मूव करती है साथ साथ। ठीक है, और उसी मूवमेंट को अंदर सेंसर लगा होता है, सेंस करता है, और उसी सेंसर से जो सेंस होकर के सिग्नल जाता है वो हमारे पॉइंटर को आगे पीछे ऊपर नीचे करता है। ठीक है, इसीलिए इसे ऑप्टिकल माउस कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश पे काम करता है। ठीक है, वो अगर जो छोटी सी एलईडी लगी होती है, अगर वो खराब हो जाएगी तो काम नहीं करेगा। अब देखिए, इसके ठीक पहले जो माउस यूज होते थे वो मैकेनिकल माउस थे। क्या कहा जाता था, मैकेनिकल माउस कहा जाता था। कभी कभी ना एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बॉल्स के साथ जो माउस यूज किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था। या ये पूछा जाता है कि बताइए मैकेनिकल माउस में क्या यूज किया जाता था, बॉल यूज की जाती थी। अब बॉल यूज करने का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक लोहे की बॉल मान लीजिए, ठीक है, बड़ा सा छर्रा मान लीजिए, इस तरह से
होता क्या था, वही होता था और उसके ऊपर जो है रबर की कोटिंग होती थी, मतलब बाहर से वो रबर जैसा दिखता था, अंदर वो लोहा था, लोहे के ऊपर रबर की कोटिंग थी। आप उसको उठाएंगे तो भारी जैसा, वो उसे मिलेगा ही नहीं आपको, भारी रहता था। अब उसमें जो है वो ऑप्टिकल नहीं था, मतलब उसमें एलईडी नहीं लगी थी। अब वो काम कैसे करता था, ये मान लेते हैं कि ये गोला है वो, ठीक है, हम माउस के अंदर का बता रहे हैं, और ये एक जो है व्हील लगी हुई है, इससे सटी हुई है, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे, ठीक है, एकदम टच हुआ रहेगा, ठीक है, ये व्हील लगी हुई है। व्हील की खास बात ये है कि ये जो व्हील है एक सेंसर के साथ जुड़ी हुई है, सेंसर के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से सेंसर के अंदर ये व्हील है, ये व्हील है सेंसर के अंदर है। अब देखिए, चूंकि ये एकदम टच है, तो जैसे अगर हम ऊपर की ओर ऐसे ले जाएंगे तो ये वाली व्हील घूमेगी, मतलब ये वाला सेंसर सेंस करेगा कि ऊपर की तरफ, मतलब ये घूम रहा है, मतलब ऊपर की तरफ। अब अगर हम ऐसे ले जाएंगे दाहिनी ओर, तो ये व्हील घूमे, दाहिनी ओर या बाएं ओर ले जाइए, ये व्हील घूमेगी, ऊपर या नीचे करिए, ये वाली व्हील घूमेगी। कभी कभी आप किसी दूसरी दिशा, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आप माउस एकदम ऊपर सीधे ले जाएंगे 90 डिग्री पे, ठीक है, या इधर 0 डिग्री पे, ऐसा तो करेंगे नहीं। आप मान लीजिए कहीं भी किसी भी एंगल पे घुमाएं, तो जब ऊपर या ऊपर, मतलब क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर दोनों व्हील्स घूमेंगी। अब ये व्हील्स सेंसर के साथ जुड़े हुए थे, तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि जब दोनों व्हील घूम रही हैं, इतनी तेजी से घूम रही हैं, इस दिशा में घूम रही हैं, तब क्या है, वो उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट निकाल करके हमारे पॉइंटर को घुमाता था। पहले ये था, ठीक है। अब क्या है, ये सारा का सारा मैकेनिज्म हटा दिया गया है, एलईडी लगाई गई है और उसी से सेंसर जोड़ दिया गया है। लाइट मूव करेगी तो पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारा माउस था। ये भी एक कॉमनली यूज होने वाली डिवाइस है। देखिए माउस क्यों बना है, माउस का आविष्कार किया था डगलस इंगलबर्ट ने, ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको अच्छे से मिल जाएगा। डगलस इंगलबर्ट ने बनाया था। बनाया क्यों गया माउस को, जब हमारा देखिए कीबोर्ड तो था, माउस तो था नहीं। बस ये हुआ कि अपने काम में और तेजी लाने के लिए, और माउस आने के बाद ग्राफिकल चीज़ों को बढ़ावा मिला। ग्राफिकल चीज़ों का मतलब, माउस नहीं था तो पता पेंटिंग वुंटिंग नहीं बनती थी, कैसे बनाएंगे पेंटिंग, ठीक है, केवल कमांड बेस्ड काम होते थे, लेकिन पेंटिंग वगैरह नहीं बनाई जा सकती थी। माउस आते ही मतलब एक अलग प्रकार का इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमें काम करने में आसानी हो गई, ठीक। चलिए माउस हो गया, अब आते हैं स्कैनर पे। स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसको अच्छे समझने के लिए फोटोस्टेट मशीन देखे होंगे आप सभी लोग, बड़ी वाली छोटी वाली, जैसी भी फोटोस्टेट में। जैसे अगर आपको कोई फोटोस्टेट कराना है तो आप क्या करते हैं, उस बंदे को देते हैं, भैया फोटोस्टेट कर दीजिए। वो क्या करता है, कवर खोलता है, कवर के अंदर एक शीशे की चादर होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट चादर होती है। उसको क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को उल्टा रखता है, फिर उसको बंद करता है। बंद करने के बाद कोई बटन दबाता है। अच्छा देखिए, जब भी बटन दबाता है, कभी आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो जो शीशे की चादर, उसके नीचे ना लेंस लगा होता है बड़ा सा, ठीक है। वो लेंस क्या करता है, आता है, उसमें लाइट जलती है, लाइट से वो क्या करता है, पूरा का पूरा स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद फिर वापस चला जाता है, और जो कुछ रखा हुआ है वो पूरा का पूरा कॉपी होकर के निकल जाता है। तो वो तो क्या है, एक तरह से प्रिंटिंग का उदाहरण है, लेकिन आप समझिए कि मैकेनिज्म वही है स्कैनर की। मैकेनिज्म क्या है, सामान्य तौर पे आजकल तो ऑल इन वन प्रिंटर आने लगे हैं, उसमें स्कैनर भी होता है, प्रिंटर भी होता है। स्कैनर अलग से भी आते हैं। तो जैसे स्कैनर है, स्कैनर में एक शीशे की चादर होगी, ठीक है, उस पर क्या रखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट रखेंगे। अब स्कैनर का सामान्य तौर पे यूज क्या किया जाएगा, कोई भी बाहरी डॉक्यूमेंट जो हार्ड कॉपी में है, ठीक है, कोई भी बाहरी डॉक्यूमेंट हो, उसको अपने सिस्टम में रखना है, तो उसे हम क्या कर, उसके लिए स्कैनर का यूज। जैसे मान लीजिए फोटो है, कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि एक फोटो है हमारे पास, उसी के जैसी ही फोटो चाहिए, तो आप फोटो वाले के पास जाएंगे, वो फोटो देंगे, वो क्या करेगा, किसी डिवाइस में रखेगा। वो डिवाइस क्या है, स्कैनर है। उसके बाद में कंप्यूटर खोलेगा, उसमें स्कैन कर लेगा, तो उसकी कॉपी बन करके आप उसके सिस्टम में आ जाएगी। अब उसको जैसे वो जैसे प्रिंट करना चाहे कर सकता है, ठीक है। तो बाहरी किसी डॉक्यूमेंट या फोटो को की अगर कॉपी जो है अपने कंप्यूटर में ले जानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्कैनर का यूज करेंगे। आगे बात समझ में ना। अब देखिए, एक वर्ड मैंने बीच में बोला था हार्ड कॉपी, और एक वर्ड बोला था सॉफ्ट कॉपी। थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि स्कैनर के टर्म में जो है ये जानना जरूरी है। देखिए, जो चीज आपको पेपर पे प्रिंटेड दिखाई दे रही है, जो कुछ भी है, जैसे आपकी फोटो है,
या कोई डॉक्यूमेंट एक पेज का प्रिंट है, ठीक है, उस चीज को क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे। और ऐसी चीजें जो सिस्टम के अंदर दिखाई दे रही, मान लीजिए कि आपको कोई फोटो एडिट करनी है, कोई फोटो ही है, ठीक है, सिस्टम के अंदर है, उसमें कुछ सजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो चूंकि वो सिस्टम के अंदर है, ठीक है, या डिवाइस के अंदर है, तो डिवाइस के अंदर जो कुछ भी होगा उसे कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। और डिवाइस के बाद अगर वो पेपर पे आ गया तो उसको क्या कहा जाएगा, हार्ड कॉपी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कैनर जो होता है असल में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी कर देता है ये, ठीक है। कल कभी ऐसे भी पूछता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्कैनर होती है, ठीक है। स्कैनर क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रैक बॉल पे। ट्रैक बॉल भी जो डिवाइस है वो आपका माउस की तरह ही है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर, जैसे लैपटॉप देखा होगा सभी ने, उसमें ना पॉइंटर के लिए एक ट्रैक पैड होता है, पैड होता है ना, इस पे ऐसे 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 उंगली घुमाते हैं तो पॉइंटर घूमता है, ठीक है। माउस और इसमें अंतर क्या है, ये स्टैटिक होता है, ये रुका हुआ है, ये कहीं नहीं जा रहा है। और माउस क्या होता है, सरफेस पे घूमता है, ठीक है, हम हाथ में पकड़ करके माउस को घुमाते हैं, सरफेस पे घूमता है, लेकिन ये कहीं नहीं जाता, इस पर हम उंगली प्रेस करते हैं, उंगली को घुमाते हैं तो इस पर पॉइंटर घूमता है। एग्जैक्टली यही है, मतलब इसी तरीके का है। इसमें क्या करिए, एक बॉल लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ट्रैक पैड पे एक बॉल लगा दीजिए, अब बॉल को घुमाना है, ठीक है। बॉल घुमाएंगे तो क्या होगा, वो घूमेगा। जैसे हमने मैकेनिकल माउस बताया है ना, वर्किंग उसकी यही है, बस मैकेनिकल माउस को उल्टा कर दीजिए, इस तरीके से समझिए। मैकेनिकल माउस को उल्टा करेंगे तो बॉल दिख रही है, बॉल को घुमाइएगा तो पॉइंटर क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रैक बॉल होता है। और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसी ऑप्शन पे यह पॉइंट कर सकती है। अब आते हैं खतरनाक चीज पे। खतरनाक चीज क्या है, जॉय स्टिक, ठीक है। जॉय मतलब मजा, आनंद, ठीक है। स्टिक मतलब छड़ी, यहां छड़ी से नहीं मतलब है। ये केवल और केवल गेमिंग की डिवाइस है, इससे गेम खेला जाता है, ठीक है। जैसे वो रिमोट ऐसे ऐसे खेलते हैं, कार रेसिंग का गेम खेलते हैं, या ढेर सारे टाइप के जॉयस्टिक आते हैं, ठीक है। केवल और केवल गेम अगर खेलना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जॉयस्टिक का यूज करेंगे। सबके लिए इसकी वैसे भी जरूरत नहीं है, जिनको गेम खेलना है, जो गेम के बड़ा शौकीन है, उनके लिए जरूरत है। अब आते हैं लाइट पेन पे, गजब की डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो कुछ भी बदल सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये टच स्क्रीन तो है नहीं, ठीक है नहीं। एक आउटपुट डिवाइस आती है जिसका नाम है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है, किसी स्क्रीन पे अगर कुछ है तो उसको जो है बड़ा करके किसी दूसरी जगह दिखा सकता है, ये प्रोजेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप पे मैंने प्रोजेक्टर लगाया, प्रोजेक्टर लगा करके उस प्रोजेक्टर का डिस्प्ले हमने इस बोर्ड पर दे दिया, तो जो चीज़ मेरे लैपटॉप में दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ हमारे इसमें भी दिखेगी। अगर हम अपने लैपटॉप में कुछ करते हैं तो वो परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। पहले पर्दे पे फिल्में देखी जाती थी, वो प्रोजेक्टर से ही देखी जाती थी। आगे समझ में, ये तो प्रोजेक्टर का काम था कि हाँ भाई यहाँ पर हम दिखा देंगे। अब लाइट पेन का क्या यूज है, गजब की डिवाइस, ठीक है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी जगह को, ये सामने जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड को वो टच स्क्रीन की तरह बिहेव करा सकता है। टच स्क्रीन बनाएगा नहीं, लेकिन वो बिहेव कराएगा टच स्क्रीन की तरह। अब क्या होगा, होता क्या है, लाइट पेन की एक बड़ी सी डिवाइस आती है, ठीक है, सपोर्टिंग डिवाइस जिसको कहते हैं। पेन तो ऐसा ही होता है जैसा कि ये है, ठीक है। फोटो सेल्स, देखिए क्या होता है, फोटो सेल्स एक नाम होता है, फोटो सेल्स यहाँ पे लगी हुई होती हैं, ठीक है। लाइट पेन में फोटो सेल से ही वो काम करता है। होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम में जो है लाइट पेन का सेटअप कर दिया, सेटअप करने के बाद प्रोजेक्टर लगा करके मैंने इस बोर्ड पर वो सेटअप दे दिया, वो सारा का सारा, यहाँ स्टार्ट बटन दिख रही है, टास्क बार दिख रहा है, डेट एंड टाइम दिख रहा है, यहाँ हमारा MS वर्ड वगैरह खुला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने पेंट ओपन कर रखा है और हमको पेंटिंग बनानी है, ठीक, पेंटिंग बनानी है तो क्या और कैसे करेंगे। जैसे पेंटिंग में एक कॉमन टूल होता है पेंसिल नाम का, पेंसिल टूल होता है जिससे लोग पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम
लाइट पेन का सेटअप कर दिए, सब कुछ कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि हम जैसे पेंसिल पे ऐसे उंगली से टाइप करेंगे तो पेंसिल सेलेक्ट हो जाएगी फिर उंगली से, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल मोबाइल में है। लाइट पेन ऐसा कुछ नहीं करता है। लाइट पेन टच स्क्रीन की तरह तभी काम करेगा जब आप इसका यूज करेंगे। इसका मतलब वो लाइट पेन वाला पेन, ठीक है, फोटो सेल्स जिसमें लगी हुई हैं। आप क्या करिएगा, उस पेन को लेकर के पेंसिल पे टाइप करिएगा तो पेंसिल सेलेक्ट होगा। जैसे कि माउस काम करता है एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा ये। पेंसिल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लिए। ये टच स्क्रीन तो है नहीं, लेकिन ये टच स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन ओनली, ठीक है। केवल लाइट पेन रहेगा तभी ऐसा होगा, लाइट पेन नहीं रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब आते हैं OMR और OCR पे। OMR ऑप्टिकल मार्क। देखिए रीडर कई जगह होता है और रिकॉग्निशन भी होता है, ठीक है। कई किताबों में आपको रीडर मिलेगा, कई किताब में रिकॉग्निशन मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन ही यूज़ होता है, इसलिए अगर दोनों आ रहा है ऑप्शन में कहीं पर तो आप रिकॉग्निशन ही लगाइएगा, ठीक है। कोई एक आ रहा है तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन अगर दोनों आ रहा है ऑप्शन में तो रिकॉग्निशन लगाइएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं OCR पे। हम इन दोनों को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों को हम एक साथ समझाएंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, ठीक है, जैसा कि पिछले में था वैसे ही। अब देखिए इनकी जरूरत क्या पड़ी और इसका फायदा क्या है। पहले तो अगर आप लोगों ने कभी OMR सीट पे जो है एग्जाम दिया होगा तो शीट कुछ ऐसे होती है, बॉक्सेस बने हुए हैं, और बॉक्सेस के बाद जो है जैसे अगर आपको नाम भरना है, ये मान लीजिए यहाँ रोल नंबर ही भरना है तो ऊपर ऐसे हेडिंग लिखा रहेगा रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स ऐसे लिखे हुए रहेंगे, ऐसे लिखा हुआ है सबके। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर है 12112, ठीक है, तो 12112 साफ सुंदर लिखेंगे, और उसके बाद 1 है तो जैसे मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ऐसे लिखा रहेगा अंदर 0 1 2 ऐसे लिखा रहेगा। आपको क्या करना होगा, अगर 1 है तो 1 को यहाँ गोला करना होगा और अच्छे से करना होगा, ठीक है। कुछ लोग को तो गोला ही भरने नहीं आता है और ये सब फेल हो जाते हैं, तो ऐसे करना होगा, है ना। कोई एग्जाम अगर OMR सीट पे होने वाला है तो पहले 2-4 OMR सीट भर के देख लीजिए, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, 10 गो भरिए उसको पहले कि कैसे भरा जाएगा, नहीं तो बड़ी समस्या होती है, बच्चे सही से भर नहीं पाते, भरने वही टाइम घबरा जाते हैं, ठीक। तो देखिए हमने ये जो लिखा है, देखिए OMR OCR करता क्या है पहले की तो बताएं, और क्यों आया, समस्या क्या थी। इसलिए आया ताकि हम चीज़ों को आसानी और जल्दी से कर सके। अब OMR सीट पे एग्जाम होता क्यों है, जैसे मान लेते हैं कि OMR सीट पे एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको जो है लिखने के लिए दे दिया गया कि इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखिए, इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखिए, मतलब ABCD है, मल्टीपल चॉइस ही है, ठीक है। तो अब वो किसी से चेक कराना पड़ेगा हमको। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख बच्चे हैं किसी एग्जाम में, तो अब एग्जामिनर हम बिठाएंगे ना चेक कराने के लिए, ठीक, समय लगेगा, पैसा लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पैसा भी देंगे, और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर सब कुछ सही करे, मतलब है दिन भर चेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही सकता है, ठीक है। तो ढेर सारी समस्याएं थी, तो उन समस्याओं से बचने के लिए डिवाइस बनाई गई OMR OCR, ठीक है। कुछ नहीं किया गया, OMR सीट पे एग्जाम लिया गया, सिस्टम से OMR OCR को कनेक्ट किया गया और उसके अंदर कोड लिख दिया गया कि अगर ये पेपर हुआ है तो उसके ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है, प्रोग्रामिंग कर दी गई। कुछ नहीं करना है, जो शीट होती है आपकी कैसे चेक होती है, प्रिंटर की तरह होगा वो डिवाइस, प्रिंट नहीं करता, वो स्कैन करता है। शीट को, आपके शीट को उसके अंदर रख दिया गया, वो अंदर जाता है, पूरा का पूरा स्कैन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल गया तो उसके बाद उसमें क्लियर होता है कि एक पहले वाले क्वेश्चन का इन्होंने ये आंसर दिया, दूसरे वाले का आंसर दिया, उस हिसाब से उसमें प्रोग्रामिंग लिखी हुई है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा तो क्या आएगा, कौन से क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा तो क्या आएगा, ठीक है। मतलब आंसर फीड है, नंबर्स कितने मिलने हैं, माइनस मार्किंग है तो उसकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई। तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर एक बच्चे की कॉपी चेक हो जाएगी, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि बैठ करके चेक करिए ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ठीक है।
तो इस कारण से OMR OCR का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आते हैं BCR पर। BCR बार कोड रीडर। ठीक है, ऐसा वाला कोडवा देखे होंगे आप लोग बहुत जगह, है ना, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे होता है, पे है कि नहीं है, ला पे है, ये नहीं है, ये तो दिखा दिए होते। चलिए जान दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, सामान्य तौर पे बार कोड रीडर का यूज क्या किया जाता है, पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को सिस्टम में इनपुट करने के लिए। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आप अपने घर का सामान जो है, जैसे मान लीजिए किराना का सामान ही जो है किसी सामान्य दुकान से खरीदते हैं, अपने मोहल्ले वल्ले से। सामान्य तौर पर लोग ज़्यादातर वही करते हैं, मोहल्ले वल्ले से ही खरीदते हैं। तो क्या करते हैं, घर पे नोट हो जाता है कि ये सामान चाहिए, आप जाते हैं, लिस्ट देते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा सामान बांट देता है, पैसा कैलकुलेट करता है, पैसा दे देते हैं, फिर चले आते हैं सामान लेके। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं शॉपिंग मॉल्स में। ठीक है, क्या है, जब आप किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, ग्रॉसरी वगैरह ही खरीदनी है अगर, तो अगर किसी मॉल में ही जाते हैं तो क्या है, 10 ठो सामान की लिस्ट लेकर, देखिए एक चीज़, एक लाइन है, जो दिखता है वो बिकता है। मॉल्स की अच्छी बात यह है कि वो सारी चीज़ें सजा के रखते हैं बहुत सुंदर से, और ना बड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से सजा के रखते हैं। ठीक है, जैसे उनको पता है कि खूब ढेर जरूरत वाली चीज़ है, उसको एकदम पीछे रखेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चाय पत्ती, नमक वमक सब ये सब जो होता है, ये आपकी जरूरत डेली लाइफ वाली चीज़ है, उन्हें मॉल में एकदम पीछे की ओर रखेंगे। पीछे की ओर क्यों रखेंगे, क्योंकि जब आप उधर जाएंगे तो देखते हुए जाएंगे का है, तो जो आपकी जरूरत की चीज़ नहीं वो भी उठा लेंगे। ठीक है, और ये केवल आपके साथ नहीं है, इस सब के साथ है, मेरे साथ भी है। पता चला 10 गो सामान खरीदने गए हैं, 15 गो लेके आए हैं, भले घरे कुछ भी हो। ठीक है तो सबसे अब देखिए हुआ क्या, जितनी बड़ी दुकान उतने ज़्यादा ग्राहक, और हमने बताया कि वो साइकोलॉजिकली आपसे ज़्यादा खरीदवाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप खरीदिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए क्या मतलब है, अब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप 10 सामान लेने गए और 15 ले लिए, इसी तरह ढेर सारे लोग हैं जो 10 सामान लेंगे। अब बिलिंग काउंटर हर ग्राहक के लिए अलग अलग नहीं रहेगा, मुश्किल से 2 या 3 बिलिंग काउंटर होते हैं। अब भीड़ क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब अगर जैसे मान लीजिए 15 सामान लिए हैं और वो बैठ करके जोड़ने लगे और बिल बनाने लगे, तो बहुत समय न लगेगा। तो उस समझ, और सबसे बड़ी बात, मॉल में सामान भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हर चीज़ का वो दाम भी नहीं याद रख सकते, किसी पे कितना डिस्काउंट है, किसी पे कितना डिस्काउंट है। तो ये सारी चीज़ें पहले से कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, और फीड करने के बाद हर प्रोडक्ट पे जो बार कोड होता है उसके साथ उसको जो फीडिंग हुई है उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब आप सामान लेके जाएंगे तो बार कोड रीडर उठाएंगे, देखा है ना, ऐसे बंदूक जैसे ऐसा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, तो ऐसे करके ऐसे स्कैन करेंगे। जो ही स्कैन करेंगे तुरंत उसकी डिटेल क्या होगी, उसके अंदर आ जाएगी। जब उसके अंदर आ जाएगी तो क्वांटिटी तो डिफॉल्ट तौर पे 1 भरी हुई होती है। अगर कोई चीज़ आपने 1 से अधिक ली है तो उसको भर देते हैं। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आपकी पूरी बिल बन जाएगी। बिल बना करके आपको दे देते हैं, इतना इतना ये सब हो गया। ठीक है, तो ये होता है बारकोड, मतलब ये समय बचाने के लिए था, ताकि बिलिंग में समय थोड़ा सा कम लगे। और भी ढेर सारे यूजर हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बिलिंग में समय कम लगे, इस कारण से बारकोड रीडर यूज किया गया। ठीक है, तो हमने समझाया OMR क्या होता है, OCR क्या होता है, BCR क्या होता है, बारकोड रीडर क्या होता है। इसके बाद, इसके पहले मैंने समझाया था, क्या समझाया था आपको, माउस समझा दिया था, ट्रैक बॉल समझा दिया था, जॉयस्टिक समझा दिया था, लाइट पेन समझा दिया था, स्कैनर समझा दिया था। ठीक है, अब अगली वीडियो में उसके आगे के जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो समझाई जाएंगी। ठीक, बस करते हैं।